Hello, dear students, dear friends. Good evening to you all. You are most welcome in my YouTube channel Rajdev English Literature. Dear students, today I will discuss about the tense and लास्ट वीडियो में मैं डियर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक ग्रामर के पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था, जो कि इंट्रोडक्शन मैंने शुरू किया था, प्लान बनाया था मैंने टेंस को डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया। दैट्स वाई इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए टाइम एंड टेंस फॉर ऑल क्लासेस। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 11th but this is beneficial for all classes, but I will focus here for academic purpose and एडवांस लेवल की टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो वीडियो होगी मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। अभी जो मैं विशेषकर फोकस करूंगा वो एकेडमिक के लिए होगा। तो जो स्टूडेंट्स जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली आपकी जो बिकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स। लेट्स वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग टेंस की इंट्रोडक्शन जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है, राइट नो। हम डिफिनेशन को अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन हम एक डिफिनेशन बताते हैं। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। टेंस क्या होता है? विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्ब के विभिन्न रूपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपनी पेन और कॉपी ज़रूर तैयार रखें ताकि आप वीडियो को रोक रोक करके जो है आप एक नोट्स भी तैयार करते जाएंगे, आपके लिए बेहतर होगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। 4 कॉलम है। 4 कॉलम में आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो जनरली टेंस आप जानते हैं देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। 3 काइंड ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, right now, and each and every kind of tense has 4 subtypes. That means आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं इंडिफिनिट और सिंपल, इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जितने भी काइंड ऑफ टेंस है उसके सबके 4 सब टाइप्स होते हैं, राइट नो। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस जो फर्स्ट नंबर काइंड ऑफ टेंस है उसके 4 सब टाइप्स हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ए प्रेजेंट इंडिफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, नंबर सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट नो। दस इसी प्रकार से जो नंबर सेकेंड है, नंबर 2 जो काइंड ऑफ सेंटेंस पास्ट टेंस है उसका सब टाइप्स हो जाएगा। नंबर 2 पास्ट टेंस का पहला नंबर सब टाइप ए होगा सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर बी पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर सी पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट नो। दस इसी प्रकार से जो नंबर 3rd काइंड ऑफ टेंस हुआ फ्यूचर टेंस, उसकी भी 4 सब टाइप्स हो जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ए सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर बी फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, नंबर सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
राइट नो। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन में डिस्प्ले में दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, स्ट्रक्चर के साथ मैंने हर एक टेंस के सब टाइप्स के साथ फॉर्मूला लिख दिया हूँ और एक एक दो दो एग्जाम्पल मैंने दिखाया हूँ, राइट नो। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से फेयर वे में आप अपने नोटबुक में पेन के माध्यम से आप इसको राइट डाउन करेंगे, जिससे आपका एक नोट्स भी बन जाएगा, राइट नो। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर जो फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस हुआ प्रेजेंट टेंस, और इसका जो फर्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो हिंदी के अनुसार हम ये जानते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस में हूँ, है, हो या रहता है, रहती है, रहते हों, ये सारे कुछ रहते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का इंडिकेशन होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ वो क्या होगा? ता है, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती है, ता है, ती है। अगर इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस से कोई सेंटेंस इंड करता हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, राइट ना। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। और डिफिनेशन इस प्रकार से होगा, सच एन एक्शन विच हैपन्स इन प्रेजेंट टाइम बट नॉट आइडेंटिफाइंग एनी पार्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे कार्य जो कि वर्तमान समय में घटित तो होते हों, परंतु उस वर्तमान समय का कोई निश्चित समय अवधि का मेंशन उल्लेख नहीं किया गया हो, वैसे काल को, समय को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वह सेंटेंस हिंदी के अनुसार, हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता है, ती है, इस प्रकार से वो इन रहता है, अंत करता है। तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? और उस सेंटेंस से ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट में जो कुछ घटना हुई है, ठीक है, कुछ कार्य हुआ है, उसके लिए कुछ निश्चित समय का मेंशन, उल्लेख नहीं किया गया है, राइट नो। जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आप देख रहे हैं ता हूँ, सेंटेंस के एंड में क्या आया? ता आया, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी मैं किताब पढ़ता हूँ, तो कब पढ़ता हूँ? किसी समय का उल्लेख किया गया क्या? नहीं मेंशन है, ठीक है। टाइम इज नॉट मेंशन इन दिस सेंटेंस, डिफिनिट टाइम मेंशन नहीं है। प्रेजेंट टाइम में तो हुआ है पढ़ने का काम, बुक पढ़ने का काम, लेकिन डिफिनिट कोई टाइम नहीं मालूम है यहाँ पर कि 11 बजे या फिर मंडे या संडे, इस टाइप से कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, राइट नो। इसलिए सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। दूसरा आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई रीड अ बुक, रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड नंबर में सी रीड्स अ बुक, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, राइट नो। तो वह किताब पढ़ती है। इस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, राइट नो। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कब मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करूँगा और कब मैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करूँगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपका आई, वी, यू एंड दे, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, राइट नो। एंड ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट मीन्स
ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है। राइट नो, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है। रेस्ट ऑफ सभी के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। राइट नो, नेक्स्ट फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस है डियर स्टूडेंट्स, उसका नंबर फर्स्ट सब टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस का सेकेंड नंबर सब टाइप जिसे हम बी से इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स वह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो पहचान होगा, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को या प्रेजेंट इम्परफेक्ट को? तो हम इसे पहचानेंगे कुछ इस प्रकार से कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब किसी सेंटेंस में, सेंटेंस के एंड में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है, इस प्रकार से अगर सेंटेंस एंड करता हो, राइट नो, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करेंगे। सच एन एक्शन स्टार्टेड इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू और प्रोग्रेस टिल इट्स कंप्लीशन इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। राइट नो, दैट मीन्स क्या हुआ कि कुछ ऐसे कार्य आरंभ होंगे वर्तमान समय के संदर्भ में इस उम्मीद के साथ कि जब तक यह कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक वह कंटिन्यू प्रगति में रहेगा, ठीक है, निरंतर चलता रहेगा। तो वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। राइट नो, अब यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो फॉर्मूला होता है वह क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राइट नो, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, मेन वर्ब यूज करना है। राइट नो, एंड देन मेन वर्ब जो होगा उसकी फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पुट कर देना है। तो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, रीड से रीडिंग बना है, अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका मतलब हुआ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। राइट नो, उसी प्रकार से सीता इज रीडिंग अ बुक, सीता सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, अ बुक सीता एक किताब पढ़ रही है। राइट नो, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम बैक आऊँगा इसमें। नंबर जो फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस प्रेजेंट टेंस हुआ उसका नंबर सी देखेंगे हम लोग, सब टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो हिंदी का सेंटेंस एंड्स करता हो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं, चुका है, चुकी है के साथ, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसे हम डिफाइन करेंगे, सच एन एक्शन कंप्लीटेड इन नियर पार्ट हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स कुछ ऐसे कार्य जो पूर्ण होंगे, कंप्लीट होंगे, नियर पार्ट में, हाल फिलहाल में, नज़दीकी में, कुछ ही समय बीते हुए समय में वो पूर्ण होंगे, हैविंग इट्स इम्पैक्ट्स, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा
उस कार्य को पूर्ण होने का जो प्रभाव होगा वो वर्तमान समय संदर्भ में भी होगा, राइट नो। तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं, राइट नो। अब इसका जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे में यूज किया जाएगा, चाहे वह प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, राइट नो। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा, तो इस बात को आपको नोट कर लेनी है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ा चुका हूँ, दैट मीन्स कुछ समय पहले, एकदम हाल, एकदम बहुत नियरेस्ट में, क्लोज में पढ़ाने का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, राइट नो। शी हैज़ टॉट, वह पढ़ा चुकी है, दैट मीन्स बहुत कम समय बीता है अभी पढ़ाए हुए, राइट नो। आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपनी उंगली काट चुका हूँ, दैट मीन्स काटे हुए बहुत कम समय हुए, लेकिन उसका दर्द अभी भी हो रहा है। तो वैसा कार्य जो अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ हो, पूर्ण हुआ हो, और उसका इम्पैक्ट जो प्रभाव है वो वर्तमान समय संदर्भ में वो है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं, राइट नो। अब डिस्टेंस यहाँ पर देखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स आपका हैव एंड हैज है वो कहाँ यूज किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन आई वी सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकेंड पर्सन यू एंड यू सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल दैट मीन्स दे के साथ जो है आपको हैव यूज करना है, एंड रेस्ट आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट मीन्स ही सी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ आपको हैज यूज करना है, राइट नो। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दैट मीन्स ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज यूज करना है, राइट नो। रेस्ट ऑफ आई वी यू एंड दे के साथ एंड प्लूरल नेम के साथ आपको हैव यूज करना है, राइट नो। तो डिस्टेंस इसी प्रकार से आप देखेंगे, जो नंबर फर्स्ट काइंड ऑफ टेंस प्रेजेंट टेंस हुआ, उसका नंबर डी सब टाइप जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको आगे भी बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, कैसे पहचान सकूँगा। तो इसके लिए हिंदी के सेंटेंस अगर एंड करते हों से रहा है, से रही है, से रहे हो, राइट नो, इस प्रकार से अगर रहा हो, दैट मीन्स मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, तो से रहा हूँ आ गया। तो इस प्रकार से अगर जो कोई सेंटेंस एंड्स करता हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है, राइट नो। ये इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसकी डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सच एन एक्शन विच शोज द कंटिन्यूटी, वैसे कार्य जो क्या शो करेंगे, क्या दिखाएंगे, निरंतरता, कंटिन्यूटी दिखाएंगे। एंड टू हैव स्टार्टेड इन डिस्टेंट पास्ट, और वह कार्य पास्ट समय में, बीते हुए समय में, राइट नो, कुछ समय पहले वो चल रहा है। टू हैव स्टार्टेड इन डिस्टेंट पास्ट, continued at present, and it is expected to continue for a little longer in further to get completed is called present perfect continuous tense. That means कुछ ऐसे कार्य जो निरंतरता को दिखाएंगे और स्टार्टेड हुए हैं कुछ लंबे समय के लिए, और वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए, इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वह आगे भी लंबे समय तक चलता रहा। दैट मीन्स कार्य शुरू हो चुका है पहले, पास्ट बीत चुका है, शुरू हुए, राइट नो, और वह निरंतर आगे चलता रहा है, चल रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि वह आगे भी चलता रहेगा पूर्ण होने तक, राइट नो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं, दैट मीन्स कहते हैं,
राइट ना। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन एंड डिफिनेशन हुआ। अब बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है, राइट ना। तो फार्मूला को आप देख रहे होंगे कि इसका जो फार्मूला हुआ डियर स्टूडेंट्स वह क्या है। तो आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट ना। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हुआ। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दे हैव बीन रीडिंग बुक, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं दे हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, से रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स काम तो शुरू हुआ है पढ़ने का पहले ही और अभी भी चल रहा है, और इस उम्मीद के साथ शुरू किया गया कि आगे भी वह चलता रहेगा। नेक्स्ट, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। दैट मीन्स 2 दिन पहले वो किताब पढ़ने का काम शुरू कर चुका है, अभी भी चल रहा है, और इस उम्मीद के साथ वह पढ़ रहा है कि वह आगे भी कंटिन्यू बना रहेगा, राइट ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 सब टाइप्स हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो प्रेजेंट टेंस देखा, इसके जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट सब टाइप देखा, और इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब टाइप देखा, इन सभी का मैंने जो एग्जाम्पल और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया हूँ वो सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। ओके, तो इन सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। अब इससे आपको क्या करनी है कि हर एक पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, स्ट्रक्चर आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका मैंने बताया आई रीड अ बुक, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को क्या करेंगे, सेकेंड जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव के लिए। तो मैं यहाँ बोल रहा था आई रीड अ बुक, अब मैं बोलूँगा आई डू नॉट रीड अ बुक, राइट ना। तो यहाँ पर देखेंगे डू और डज का मैटर आ गया। तो डू और डज कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो आपने जहाँ जहाँ इसके पहले पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था वहीं पर आपको क्या करना है, डू यूज करना है। जहाँ पर आपने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया था वहाँ पर आपको क्या करना है, डज यूज करना है। और राइट नाउ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो डू डज ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, राइट नाउ। तो ये निगेटिव हो गया, तो आई वी यू एंड दे के साथ डू लगेगा, बाकी ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ आपको डज लगेगा, राइट नो। दैट मीन्स आपने देख रहे हैं सीता रीड्स अ बुक, पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सीता डज नॉट रीड अ बुक, ओके। उसी प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव हम बनाना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स डज सी रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, राइट नो। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना चाहेंगे हम तो आप देखेंगे डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा डू आई नॉट रीड अ बुक, डज सी नॉट रीड अ बुक, ओके। और अगर यहीं पर आप WH वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप WH वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं, जैसे डू आई
रीड अ बुक, डू आई नॉट रीड अ बुक, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाया। तो इसी प्रकार से व्हेन डू आई रीड अ बुक, व्हेन डज सी नॉट रीड अ बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी प्रकार से आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है, उसका भी इसके प्रकार से फॉर्मूला क्या करना है, चेंज कर देना है। और फार्मूला चेंज करने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी चेंज फॉर्म में लिख लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वीपर प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसी को क्या करना है, निगेटिव बना देना है। तो निगेटिव के लिए क्या करना है, फॉर्मूला आपको इस प्रकार से करना है। क्या करना है, दैट मीन्स ये आपको क्या करना है, ही इज़ दैट्स सॉरी आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसका आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बनाना चाहें आप तो आप यहाँ पर देखिए सीता इज़ रीडिंग अ बुक है, तो वहाँ पर आप बना सकते हैं इज सीता रीडिंग अ बुक, वाई इज सीता रीडिंग अ बुक, राइट नो। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब उसके पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड्स लगा सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका आप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना सकते हैं। तो एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स हाउ एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट ना। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो सब टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका आपने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, पॉजिटिव फार्मूला देखा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव टॉट लिखा है आपने, तो इसको आप क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको नोट यूज कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं आई हैव नॉट टॉट यू, राइट नो, आई हैव नॉट टॉट यू। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं, यहाँ पर है सी हैज़ टॉट यू, तो आप लिख सकते हैं सी हैज़ नॉट टॉट यू, ठीक है। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। इंट्रोगेटिव के लिए उसी प्रकार से हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाना चाहते हो तो अब इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यू एच आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज उसके पहले लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी हैव हैज है उसके पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड्स लगा दीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड्स मतलब हाउ, वेन, वेयर, राइट नो। इस प्रकार से जो भी सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और उसका एक एग्जाम्पल भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो नंबर डी सब टाइप है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो आपने फॉर्मूला लिखा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस दैट्स हैव हैज बीन प्लस सिंस और फॉर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट नो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैं मैटर को बताना चाहूँगा, सिंस और फोर का यूज, SINCE सिंस एंड फोर का यूज। तो सिंस और फोर दोनों जो है वो के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स के लिए क्या मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बताऊं, अगर वह बोलता है कि दैट्स कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इस से के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंस या फोर। तो दोनों से के लिए ही यूज किया जाएगा, लेकिन कब मैं सिंस का यूज करूँगा और कब मैं फोर का यूज करूँगा उसको समझना है। तो व्हेन विल वी यूज सिंस एंड व्हेन विल वी यूज फॉर से, दैट मीन्स। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि जो
सिंस हुआ उसका यूज किया जाता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टाइम को मेंशन कर सकते हैं, एकदम टू दी पॉइंट हम दिखा सकते हैं, तो हम कहाँ दिखा सकते हैं? जैसे टाइम हो गया, घड़ी हो गया, क्लॉक हो गया, तो उसमें हम दिखा सकते हैं 11 बजे, 11:30 बजे, 11:10 में, ठीक है, 12 बजे। तो इस प्रकार से वो टाइम हम दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से कैलेंडर, मंडे, संडे, कैलेंडर में जो आपका जनवरी, फरवरी, 5 मई, 10 जून, इस प्रकार से कैलेंडर में भी हम टाइम को दिखा सकते हैं। तो क्लॉक यानी कि घड़ी और कैलेंडर में हम टाइम को दिखा सकते हैं, जिसमें आपका डे हो गया, डेट हो गया, मंथ है, ठीक है, ईयर है। तो इस प्रकार से आपको जो टाइम आप दिखा सकते हैं क्लॉक में और कैलेंडर में, उस टाइम के पहले, मेंशन किए हुए टाइम के पहले आपको सेम मीनिंग के लिए सिंस यूज करना है, राइट नो। उसके बाद फोर कहाँ यूज करेंगे? तो फोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा कि जिसे हम कैलेंडर और घड़ी में नहीं दिखा सकते हैं, राइट ना। उसके लिए हम लोग जब से आएगा तो उसके लिए हम लोग फोर यूज करेंगे, जिसमें ये काउंटेबल नाउन भी कहलाता है, राइट ना। तो जैसे अगर हम बोले कि मैं कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 15 दिनों से छुट्टी में हूँ। तो 15 दिनों से दैट मीन्स कौन सा 15 दिन, ठीक है, 10 तारीख से 25 तारीख का बीच, या 5 तारीख से 20 तारीख का बीच, कौन से मंथ में, ठीक है। 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे? 10 से 12 वाला 2 घंटा, या 12 से 2 बजे का 2 घंटा। तो ये जब क्लियर नहीं होगा तो इसी पीरियड ऑफ टाइम और इसके पहले हम लोग फोर यूज करेंगे, राइट नो। तो ये सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट था ना। अब इसको हम लोग फोर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस बनेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर सेंटेंस को हम चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जून 2020, वह इस विद्यालय में जून 2020 से पढ़ा रही है। तो कब से पढ़ा रही है? जून 2020 से पढ़ा रही है। तो यहाँ पर जून और 2020 ये टाइम कैलेंडर में आप इसको दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज किया गया है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, बीन प्लस V4 और सिंस और फोर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। इसी का अगर निगेटिव बनाना चाहें, ठीक है, अगर हम सेंटेंस लेते हैं, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग देयर फॉर द लास्ट 2 वीक्स, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग देयर फॉर द लास्ट 2 वीक्स, दैट मीन्स वह यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से नहीं रह रहा है, वह यहाँ पिछला 2 सप्ताह से नहीं रह रहा है। तो पिछला कौन सा 2 सप्ताह, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अगर आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सेंटेंस, हैव दे बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, हैव दे बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, क्या वे लोग 10 घंटों से काम कर रहे हैं? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट नो। ऑब्जेक्ट के पहले सिंस फोर यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें आप, और इसी में अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैव दे बीन नॉट वर्किंग फॉर 10 आवर्स, क्या वे लोग 10 घंटों से काम नहीं कर रहे हैं? दैट मीन्स हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, राइट नो। नाउ डिस्टेंस हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का। तो आई होप
ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन गया होगा, लंबी पीरियड तक चल रही होगी, इसलिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो होगा वो सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस का। तो ये पार्ट 1 हुआ जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को देखा। अब हम लोग पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को देखेंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियोस होगी। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर ही देखेंगे। तो आई होप दिस वीडियो will be very helpful for you and you will get better knowledge of present tense, and I make very easy understanding of past and future tense in next video. Thanks for